हाय फ्रेंड्स। तो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सब सवाल देखेंगे और क्षेत्रमिति से संबंधित देखेंगे। तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो क्षेत्रमिति से संबंधित देखेंगे महत्वपूर्ण सब सवाल। तो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हल तो अर्धगोला है, तो जैसे ये अर्धगोला है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 3.5, त्रिज्या दिया हुआ है यानी कि r 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। तो इस पर मान बैठा देना है, 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है, गुना r का मान 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 गुना 22/7 गुना, तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना में लिख देंगे, 3.5 गुना 3.5। तो दशमलव हटा देंगे, आसान हो जाएगा। दशमलव हटेगा तो नीचे में 10, यहाँ भी नीचे में 10, तो ये 35/10 हो गया। दशमलव के बाद एक स्थान है तो 1 0 लगेगा। अब यहाँ पर कटाएंगे इसको, तो देख 7×5 = 35, 5 दूनी 10 और 2 से 2 खत्म, और 5 से 7 बार में और 5 से 2 बार में, 2 से 11 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 गुना 7, तो 11×7 = 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एग्ज़ाम में इसी तरह बनाना है। तो अब इसी तरह का महत्वपूर्ण सवाल अगला देखेंगे। ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दिया है शंकु का आयतन निकालें जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन निकालेंगे तो देख, ये जैसे कि शंकु है, तो शंकु का ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दिया है, तो ये ऊंचाई हो गया और ये त्रिज्या हो गया। तो ऊंचाई दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो इसका शंकु का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर हल दिया है ऊंचाई, ऊंचाई को s से मानते हैं, s से सूचित करते हैं, तो 28 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या को r से, तो r हो गया 21 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकालना है, तो इसलिए शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो इस पर मान बैठा देंगे, 1/3 गुना 22/7 गुना r का मान 21 है, 21 का स्क्वायर गुना 28। तो यहाँ पर 1/3 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना 28। तो यहाँ पर कट जाएगा 7 या 21, 3 3 खत्म। तो 22 गुना 21 गुना 28, तो इसको गुना करने पर हो जाएगा 12,936 सेंटीमीटर
आयतन है तो आयतन हमेशा क्यू में। तो आयतन हो गया 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु का आयतन ऐसे ही निकालना है। तो ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और आगे देखते हैं सवाल जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब क्षेत्रमिति से संबंधित पूछा जाता है। तो दिया है किसी बेलनाकार पात्र की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और उसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस पात्र की धारिता क्या होगी। तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बेलन से संबंधित सवाल है। तो जैसे कि ये बेलन है, तो ये बेलनाकार पात्र है। तो इसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है और त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऊंचाई और त्रिज्या बेलन का दिया है, धारिता ज्ञात करना है। तो धारिता मतलब आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हल, तो ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। तो h बराबर है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर। तो धारिता ज्ञात करना है, इसलिए बेलनाकार पात्र की धारिता बराबर, तो धारिता बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो धारिता में भी वही मान लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर गुना एच 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दो बार है गुना में, तो 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 10। तो एक साथ कट जाएगा। तो इस 22 गुना हो जाएगा 7 गुना 10। तो गुना करने पर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो धारिता हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। तो धारिता इस तरह निकालना है। आयतन का ही फार्मूला लगता है। तो ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और सब आगे क्षेत्रमिति से संबंधित देखेंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। दिया है यदि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो दिया है यदि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन किस तरह ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले घन का आयतन के लिए यहाँ पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ पर भुजा निकालेंगे और तब घन का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर हल, तो चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 150 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इससे हम पहले भुजा निकालेंगे, क्योंकि आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। तो भुजा नहीं पता है, तो इसलिए हम इसका फार्मूला लिखेंगे। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो इसलिए 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150। अब यहाँ पर इसको हल कर देंगे। 6 इधर आएगा, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150/6। तो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 25 बार में कट जाएगा 6 से। अब इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा।
तो यहाँ पर हम भुजा बराबर रूट अंडर 25। तो 25 का रूट जो होता है 5 होता है, तो इसलिए भुजा हो जाएगा 5 मीटर। भुजा का मान हो जाएगा 5 मीटर। अब जो है आयतन निकाल देंगे, तो इसलिए घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यों, मतलब भुजा पर पावर 3, भुजा पर पावर 3। तो यहाँ पर 5 का क्यू हो जाएगा, मतलब 5 गुना 5 गुना 5, तो हो जाएगा 125 मीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यू में, तो ये घन का आयतन 125 मीटर क्यूब होगा। तो इस तरह जब सवाल पूछे तो ऐसे बनाना है। तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और एग्ज़ाम में अच्छा से बनाना है। तो इस क्षेत्रमिति से संबंधित और सब सवाल देखेंगे महत्वपूर्ण, जो एग्ज़ाम के लिए है। तो दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिज्याखंड से संबंधित सवाल है, जो कि सुई पर आधारित है, घड़ी के सुई पर आधारित है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो इसको अच्छे से समझें। तो यहाँ पर घड़ी है, जैसे घड़ी, तो इस तरह घड़ी का सुई जो है 14 सेंटीमीटर है, यानी कि घड़ी का सुई जो है त्रिज्या मानेंगे तो ये 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर त्रिज्या यानी r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ये जो है 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, ये ज्ञात पहले करना है। तो यहाँ पर मिनट का सुई जो है 1 घंटे में पूरा 1 चक्कर लगाता है, तो इसलिए 1 घंटे में जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि वृत्त पर 360 डिग्री का कोण होता है। तो 5 मिनट का कोण निकलना है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो इसलिए 5 मिनट में बना कोण बराबर, तो पहले 360 में भाग दे देंगे 60 से, तो 60 से भाग देंगे तो एक मिनट का मान निकलेगा, और 5 मिनट का निकालना है तो 5 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर घटा देंगे 6 बार में, तो 6 पंचे 30 डिग्री। तो 5 मिनट में बना कोण 30 डिग्री होगा, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ 5 मिनट में बना क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो ये त्रिज्याखंड बनाएगा 5 मिनट में, तो त्रिज्याखंड का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर। तो इस पर मान बैठा के हल कर देना है, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा 30 डिग्री, तो 30 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना r जो है 14 है,
तो 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 1 और 12 बार में, तो यहाँ पर 1/12 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, तो 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो 2 से और कट जाएगा 3 और 11, तो हो जाएगा 11 गुना 14/3, तो 14 गुना 11 154/3 हो जाएगा बराबर। तो 3 से भाग देने पर हो जाएगा 5 दिया और 1.33। तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा आंसर। तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये घड़ी से संबंधित है, त्रिज्याखंड से संबंधित है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इस तरह निकलेगा। तो एग्जाम में बहुत ही अच्छे से बना है। तो इस तरह का और क्षेत्रमिति से संबंधित आगे सवाल देखते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब है। तो ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बढ़िया से देखें। तो दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये त्रिज्याखंड से संबंधित है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे कि ये वृत्त है और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर ये मान लिए त्रिज्याखंड है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, इसको मान लिए ए और बी। तो त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, ये जो है 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्याखंड क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल हल, तो यहाँ पर दिया हुआ है r बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण, तो कोण को थीटा से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला बिठाएंगे θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान 60 है, अब बटे 360 हो जाएगा, और गुना पाई का मान 22/7 गुना r, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 60/360 गुना 22/7 गुना 6 गुना 6। तो यहाँ पर जो कटने वाला है उसको कटा देंगे। 60 से डायरेक्ट 6 बार में कट जाएगा और 6 से एक 6 कट जाएगा। अब बचा इतना, तो ये हो गया 132/7। तो इसको अब दशमलव में लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बार में और 8.857 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा 18.857 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्याखंड से संबंधित क्षेत्रफल यदि आए तो इस तरह बनाना है। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ाम कोशिश करें जितना अच्छा से अच्छा जाए और एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन से बेहतरीन लिखें ताकि नंबर ना कटे। तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दिया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। ये स्पर्श रेखा से संबंधित सवाल है।
ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से सीखें। तो इसको किस तरह हल करना है, तो सबसे पहले फिगर से समझेंगे। जैसे ये वृत्त है, तो कहता है कि स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर है और केंद्र Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो जैसे ये केंद्र है O, मान लिए इसका केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर है, ये Q बिंदु है। और स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हुआ, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, 24 सेंटीमीटर। और तो त्रिज्या ज्ञात करना है, तो ये त्रिज्या हुआ। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होता है, तो इसलिए ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा स्पर्श रेखा पर। तो ये एक तरह से समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और इसको लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे। तो O यहाँ पर P ले लेते हैं बिंदु, तो OP जो है त्रिज्या हुआ। तो समकोण त्रिभुज में लंब के नियम, ये लंब कर्ण आधार के नियम से निकालेंगे और OP का मान निकालेंगे, वही त्रिज्या हो जाएगा। तो अब हल देखेंगे, तो यहाँ पर दिया है OP बराबर है, OQ बराबर है 25 सेंटीमीटर और PQ है, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और OP ज्ञात करना है, यानी कि त्रिज्या OP बराबर वाट। तो त्रिज्या ज्ञात करना है, तो ये समकोण त्रिभुज बना रहा है OPQ। तो समकोण त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज OPQ में। तो समकोण त्रिभुज में हमको यहाँ लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बैठाएंगे OP बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी कि OQ स्क्वायर घटा आधार यानी कि PQ का स्क्वायर। तो रूट अंडर, तो यहाँ पर इसका मान 25 है, 25 का स्क्वायर घटा 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 घटा 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहाँ पर हो जाएगा, घटेगा तो 15 में 6 9 और 11 7 4 49 हो जाएगा। 49 का निकलेगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह का सवाल रहे तो इस तरह बनाना है। एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छे से सीख लें। तो आंसर, तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।